कर्नाटक चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। इस तरह बीजेपी अब तक 224 में से 222 उम्मीदवारों के नाम जारी कर चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट ने उसके कई पुराने धुरंधरों को दुखी कर दिया है, जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार। वो बहुत दुखी हुए और विरोध में बीजेपी छोड़ करके वो कांग्रेस में आज शामिल हो गए। उनकी पत्नी जब वो वापस आए कांग्रेस में शामिल होकर के तो वो लिपट करके रोने लगी, उसकी तस्वीरें सामने आ रही। लेकिन उन्हें देखकर लगता है कि बीजेपी छोड़ना उनके लिए कितना मुश्किल था। जैसे कि हमने आपको ये बताया, बीजेपी छोड़ने का दर्द और बीजेपी का दिया दर्द भी दोनों ही चीजें। तो ये जो छोड़ करके आए हैं जगदीश शेट्टार और भी बहुत सारे नेता जो नाराज हैं, इसका भारतीय जनता पार्टी पर कितना प्रभाव पड़ेगा कर्नाटक के चुनाव में। निहाल किदवई की यह रिपोर्ट। क्या यह तस्वीर कर्नाटक चुनाव में निर्णायक साबित होगी? बीजेपी के कद्दावर नेता रहे जगदीश शेट्टार के गले में कांग्रेस का पट्टा और उन्हें गुलदस्ता भेंट किया खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर खुशी दिखी, लेकिन शेट्टार के चेहरे पर बीजेपी छोड़ने का दर्द साफ झलकता रहा। चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी ही नहीं। 13 को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी थी और 11 को राज्य प्रभारी ने मुझे फोन कर कहा कि जगदीश शेट्टर जी, आपको और ईश्वरप्पा को टिकट नहीं मिलेगा। आप एक सहमति पत्र पर साइन कर दीजिए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इस बात का ऐलान कर दीजिए। मैं स्तब्ध रह गया। एक छोटे बच्चे के साथ जो बर्ताव किया जाता है वैसा बर्ताव मेरे साथ किया गया। मैं एक सीनियर लीडर हूं। पार्टी के किसी भी सीनियर लीडर ने मुझसे बात तक नहीं की। जगदीश शेट्टार जब हुबली अपने घर लौटे तो उनकी पत्नी शिल्पा के हाव भाव पर भी ये दर्द झलकता दिखा। 67 साल के वरिष्ठ लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार 6 बार बीजेपी विधायक रहे। टिकट के लिए जिला समिति ने भी उनके नाम पर सहमति जताई थी। इसके बावजूद बीजेपी ने उनका टिकट क्यों काटा, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। उनकी छवि को लेकर भी कभी कोई सवाल नहीं रहा। जगदीश शेट्टार की छवि एक साफ सुथरे नेता की रही है और वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनसे पहले एक और लिंगायत नेता लक्ष्मण सावदी का भी टिकट कटा। कांग्रेस ने उन्हें भी टिकट दिया है। लक्ष्मण सावदी कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। इससे पहले बीजेपी अपने सबसे बड़े लिंगायत नेता येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटा चुकी है। हालांकि इस बार येदियुरप्पा टिकट बंटवारे से खुश नजर आ रहे हैं। उधर कांग्रेस लिंगायत नेताओं के अपमान को मुद्दा बनाने में जुट गई है। One thing is clear. एक चीज साफ है कि बीजेपी ने लिंगायत लीडरशिप की अनदेखी की है, उनको सम्मान नहीं दिया है। लक्ष्मण सावदी हो या जगदीश शेट्टार या फिर येदियुरप्पा, लिंगायत समुदाय के सभी नेताओं को जानबूझकर अपमानित किया गया है। 1989 में कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने अपने कद्दावर लिंगायत नेता वीरेंद्र पाटिल के नेतृत्व में 224 में से 178 सीटें जीती थी। लेकिन अगले ही साल राजीव गांधी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। तब से लिंगायत नेता कांग्रेस से खफा हैं। इसके बाद ही बीजेपी में येदियुरप्पा का सितारा चमकने लगा था। टिकट बंटवारे से खुश येदियुरप्पा अब लिंगायतों का गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जानते हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। स्वाभाविक है जब भीड़ होगी, हर सीट पर 3-4 लोग उम्मीद लगा रहे थे। हमने लगभग हर जगह उन्हें समझा दिया। 3-4 जगहों पर जो भी समस्या है उसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाया, फिर जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी जैसे वरिष्ठ लिंगायत नेताओं को टिकट न देकर बाहर का रास्ता दिखाया। उत्तर कर्नाटक में इससे बीजेपी की मुश्किलें काफी बढ़ गई। बसवराज बोम्मई भले ही लिंगायत हो, मुख्यमंत्री हो, लेकिन उनके नाम पर भी लिंगायत बटे हुए हैं। यानी एक तरफ लिंगायतों की नाराजगी, दूसरी तरफ गुटबाजी।